हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को पहले देखते हो, फिर सब्सक्राइब करते हो, फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत किया करो प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ही रखो और आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते रहो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फैक्टराइज एंड एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है और इसको डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। अब फ्रेंड्स, हमने हमेशा नंबर को नंबर के साथ डिवाइड करना सीखा है, बट आप यहाँ देखिए कि ये कुछ अल्फाबेटिक्स में है और इसको हमें एक अल्फाबेटिक से ही डिवाइड करना है और नंबर्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैसे होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। अभी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है? तो फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियोस में इस टॉपिक में मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी है, तो प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि आपको सबसे पहले इस वाले नंबर के साथ इसको मल्टीपल करना होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स कि वो यहाँ 1 है। 1 को 10 से मल्टीपल कीजिए तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, इट मीन यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। हमें अब ऐसा नंबर ढूंढना होगा फ्रेंड्स कि जो मल्टीपल करने पे हमें 10 आना चाहिए। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे उसी ही नंबर को 7 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल करें तो हमें 10 मिले और उसी ही नंबर को प्लस या माइनस करें तो 7 आए। तो सबसे पहले हमें यहाँ फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 10 का फैक्टर का मतलब 1 इंटू 10 हो गया। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 11 बन जाएगा और माइनस करते हैं तो 9 बन जाएगा। तो 7 तो मिला नहीं। दूसरा फैक्टर से ट्राई करते हैं। 2 इंटू 5 मल्टीपल करने पे 10 हो जाएगा। अगर हम 2 और 5 को प्लस करते हैं तो हमें 7 मिल जाएगा। इट मीन्स कि हमें जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो करनी है वो किसके साथ करेंगे? 2 एंड 5 के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, हमें नंबर यहाँ पे मिल गया 2 एंड 5 से किया जाएगा फ्रेंड्स। तो रिप्रेजेंट किया जाएगा, आप यहाँ पे जो भी ये नंबर है यही रखिए और जो ये नंबर है वो भी यही रखिए। ठीक है, यहाँ जो भी साइन है वो साइन भी यही रहेगा। ये जो 2 और 5 है वो हमें इसको ब्रेक करना है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि बीच वाले पद को, बीच वाले टर्म को तोड़ना। तो जो बड़ा नंबर है वो आप पहले लिख दीजिए। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है उसको बाद में लिख दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन क्या डालें फ्रेंड्स? देखो 5 और 2 यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी हमें क्या डालना पड़ेगा? प्लस। क्यों प्लस डाला हमने? क्योंकि हमें 5 और 2 को प्लस करने पे हमें 7 मिलना चाहिए, जो हमें इस तरह से मिल सकता है। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया और इसके साथ तो अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये सेम का सेम रहेगा। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में सेम नंबर्स क्या दिख रहे हैं? दोनों में अल्फाबेट सेम है, तो हम यहाँ पे अल्फाबेट लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? दोनों में से ये y तो चला गया, तो एक y यहाँ से बच गया और ये 5 बच गया। ठीक है, और यही कॉमन हमें यहाँ पर भी लिखना है, यानी y प्लस 5 हमें यहाँ भी लिखना होगा। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या नंबर रख दें कि जब हम इसका ब्रैकेट खोले फ्रेंड्स तो हमें ये मिल जाए। तो हमें यहाँ पे 2 रखना होगा। तो 2 को y से किया 2y और 2 को 5 से मल्टीपल किया तो 10 हमें मिल गया। और हमने इसको अभी तो कुछ भी नहीं किया था, तो ये सेम का सेम रह जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए जिस भी साइन से ये है। ठीक है, और ये जो 2 बार लिखा है उसको हम 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, अभी डिवाइड है, डिवाइड का मतलब नीचे ले आएंगे इसको, तो ये y प्लस 5 नीचे आ गया।
ठीक है, अब ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो ये कट गए, तो बचा क्या फ्रेंड्स, बचा है हमारा यहाँ पर y प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए, ये 4yz है, ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस जेड 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8। अब फ्रेंड्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हमें कुछ इस फॉर्म का चाहिए होता है, बाकी इन सबका तो हम कोई मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हैं, हम केवल इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इन नंबरों का अगर हमें भी कुछ नहीं कर सकते तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ 16 है, यानी मल्टीपल करने पे 16 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 6 आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मल्टीपल करके 16 आना चाहिए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे 6 आना चाहिए। अब हम ऐसा कौन सा नंबर इसको मल्टीपल करें तो ये आए, तो हम 16 का अगेन क्या निकालेंगे, फैक्टर, तो 1 इंटू 16, ये तो 16 हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17 बन जाएगा और माइनस करेंगे तो 15 बन जाएगा, हमें वो चीज नहीं मिली। ओके, 2 इंटू 8 क्या हो गया, 16, राइट, प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा और माइनस करेंगे तो 6 बन जाएगा, तो हमें ये नंबर मिल गया। यानी हमारी जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए जो नंबर चाहिए वो 2 और 8 है। ओके, तो अभी हमने जस्ट जैसे किया था वैसे करेंगे, ये सेम का सेम रहेगा और ये भी अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है, ये जो प्लस का साइन है वो भी यहीं रखेंगे और जो बड़ा नंबर है वो भी हम यहाँ रख देंगे और जो भी उसके साथ अल्फाबेट है वो भी रख देंगे। ठीक है, अब 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे और z लिख देंगे। अब यहाँ साइन क्या डाले फ्रेंड्स, ये प्लस में है और हमें 6 बनाना है, तो ऑफकोर्स यहाँ माइनस डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, डिवाइड का साइन, ये हमने तो उसको कुछ भी नहीं किया था तो ये सेम का सेम रहेगा और ये z प्लस 8 रह गया। ठीक है, अब इसको हम सेम का सेम उतार कर लेते हैं। अब कॉमन बताइए क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, z, तो बचा क्या, z प्लस 8, और यही कॉमन हमें यहाँ पे भी लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या नंबर रखें कि जब हम ब्रैकेट खोले तो ये हमें मिल जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा -2, 2 को z से किया 2z और 2 8 जा 16, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसको तो हम कुछ भी नहीं कर रहे तो ये सेम का सेम रहेगा। ठीक है, अब ये भी सेम का सेम ही है। अभी अब हमारा अगला स्टेप क्या था, इसको इसका कनेक्ट करना और ये जो 2 बार लिखा है उसको 1 बार लिखना, तो ये z-2 हो गया और ये जो 2 बार लिखा था उसको हमने 1 बार लिख दिया और इसको तो हमने भी कुछ भी नहीं किया तो ये सेम का सेम रह गया। ठीक है, अब क्या करें, 4yz हमने लिख दिया और ये जो z-2 है वो भी यहीं लिख देते। ठीक है, ये अब नीचे आ जाएगा, डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा, ये बच गया आपका 2y और ये z प्लस 8। ओके, z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अब बच क्या गया 2 और z-2। इट मीन्स हमारा जो आंसर आया है फ्रेंड्स वो आंसर क्या है, z-2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 5pq इन ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p p प्लस क्यू। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें, वो उस फॉर्म में नहीं है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हैं। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, तो अब हम क्या करें फ्रेंड्स, क्या सोचें, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम नीचे डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5pq, ठीक है ना, और इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ये डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 2p और ब्रैकेट में p प्लस क्यू। ओके, अब ये देखो p प्लस क्यू और p प्लस क्यू ये कट गया, ठीक है। 1p से 1p कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा, तो इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 और क्या बच गया p माइनस क्यू, ये आंसर हो गया। तो कितना इजी था, बस देखने में टफ लग रहा था। नेक्स्ट है 12xy 9x² माइनस 16yz डिवाइडेड बाय 4xy इन ब्रैकेट 3x प्लस 4y। अब आप देखो फिर से वही कहानी, इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम 12xy, ठीक है। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे, तो अब हम इसको करेंगे कैसे फ्रेंड्स, इसको हम करेंगे 3x प्लस 4y, क्योंकि हमें इन दोनों को भी तो स्क्वायर में तोड़ना है, और ये 3x माइनस 4y, ठीक है। हमने 3 और 4 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 16 का 4 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4xy और ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी हमने यहां लिख दिया 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y, अभी डिवाइड था तो ये नीचे आ जाएगा 4xy इन ब्रैकेट 3x 4y, ठीक है। अब ये देखो ये क्या होगा, ये पूरा कैंसिल, xy से xy कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब क्या हो गया, क्या बच गया 3x माइनस 4y, ठीक है। नेक्स्ट को, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 39y³ 50y² माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y² 5y प्लस 7। अब फ्रेंड्स क्या किया जाए, अब तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम कुछ करें, तो चलिए हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा। क्या जुगाड़ कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है हमें, अगर हम इन दोनों में 2 से कैंसिल हो सकता है, तो हमने यहाँ से 2 बाहर ले लिया, तो ये कितनी बार में आ जाएगा 25y², और ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है। यही हुआ, सेम का सेम, ठीक है। अब हमारा दिमाग खोलेंगे हम कि ये 25 और ये 49 है, यानी ये दोनों किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का बन रहा है और ये 7 का बन रहा है, और इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस से कर सकते हैं, राइट। तो 39y² इंटू 2, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और ये सेम का सेम। अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको तोड़ भी तो सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ये सेम का और ये सेम का सेम, ठीक है। अब हम इसको नीचे ले आते हैं, अब हम इसको, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ठीक है। और हम इसको नीचे ले आते हैं 26y² 5y प्लस 7, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 1 3, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। तो अब हमारे पास क्या बचा फ्रेंड्स, अब हमारे पास बचा ये 3 और एक ये बच गया,
यानी कि 5y माइनस 7। तो ये हमारा आंसर आया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर किया करो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करो। आई नीड योर हेल्प।